परिवार वालों ने करना प्रारंभ करा और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। डायलिसिस तो चलता रहा पर समय की अवस्था में वेंटिलेटर से नीचे उतार दिया गया और बाबा की कृपा से वो थोड़े ठीक हुए। मेरे भोलेनाथ जी की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। रुद्राक्ष का जल देते, बेलपत्र का लाकर उनके पास में रख देते, तभी जो नहीं होना था गुरुदेव वो हो गया और उनका जो फिस्टूला बनता था वो अचानक से बनना बंद हो गया। अब तो डॉक्टर भी हैरान हो गए कि ये फिस्टूला बनना कैसे बंद हो गया, अब करें तो करें क्या। समस्या भारी सी लगने लगी और तबीयत एकदम सी खराब होने लगी, अब करें क्या। तभी फिर शिव जी के मंदिर में जाकर बेलपत्र रखी और उस बेलपत्र को उनके पास में कपड़े में लाकर रखा, शिव जी का चढ़ाया हुआ जल उनके शरीर पर लगाया और वापिस उनको डॉक्टर के पास लेकर गए। हम रोज बाबा से विनती करते थे कि इनका डायलिसिस बंद हो जाए, इनकी किडनी काम करना प्रारंभ कर दे। हम उनको लेकर भगवान शिव की अविरल भक्ति को जो प्राप्त करता है, अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि अभी तक जो तुम एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, अब श्रावण के महीने में कितना लोटा, जम के बोलो जरा, 2 लोटा। अर्थात अपनी भक्ति को हमें बढ़ाना, अपनी भक्ति। और जैसे जैसे भक्ति बढ़ती चली जाए, जैसे जैसे भक्ति और विश्वास दृढ़ होता चले जाए, उतना उतना सुख का अनुभव हमारी जिंदगी में होता चलेगा। तू रो रही है मालन, तू रो रही है। श्रावण का महीना लग रहा है, तू 2 लोटा जल लेकर, 2 बेलपत्र लेकर शिव के मंदिर में जा। और आप सबसे निवेदन है, अगर बेलपत्र ना मिले, बेलपत्र ना मिले, शिवजी पे जो चढ़ी हुई बेलपत्र रहती है उसी को धोकर भगवान शंकर को समर्पित कर दो। और अगर बेलपत्र वो भी ना मिले तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है कि अपने 3 उंगली भगवान देवाधिदेव महादेव को स्पर्श करा दो, वो भी बेलपत्र का कार्य ही करती है। भगवान शिव उसको स्वीकार करना, शिव उसको स्वीकार। अब किसी ने एक बात कही, कहने वाले बहुत सारी बातें कह देते हैं कि गुरुजी क्या शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श करना चाहिए? क्यों नहीं? माता सती, उमा, पार्वती, माता कात्यायनी, चंद्रघंटा, स्कंदा, जितनी जितनी माताएं हैं संसार में, स्वयं लक्ष्मी जी भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर, माता लक्ष्मी जी भी भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन करती हैं। माँ ब्रह्माणी स्वयं भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करती हैं। माँ इंद्राणी, इंद्र जब हार गए सत्ता, पूरा के पूरा बेबहू चले गया, वृत्रासुर असुर ने सब कुछ नष्ट कर दिया, तब इंद्राणी ने स्वयं बैठकर शिवलिंग की आराधना करी, शिवलिंग का निर्माण करा और शिवलिंग की पूजन करी। हमारा शास्त्र कहता है, कोई कहे तुमसे कि किस किस शिवलिंग स्पर्श कर सकते हैं, जरा विचार करिएगा। भगवान की मूर्त पर, भगवान के ऊपर जो जल चढ़ता है, हम स्नान कराकर वो जल को, भगवान का चढ़ा हुआ जल, आप में से कोई ऐसा है कि भगवान का चढ़ा हुआ जल बाथरूम में फेंक देते होगे? जम के तो बोलो जरा। नहीं, भगवान का चढ़ा हुआ जल, भगवान के स्नान का जल, आप में से कोई ऐसा है कि उसको रोड पर फेंक देता होगा? नहीं, भगवान का चढ़ा हुआ जल, भगवान को जल स्पर्श कर जाता है तो वो जल भी तुलसी के पौधे में चला जाता है, अच्छे वृक्ष में चले जाता है। जरा विचार करिएगा, मात्र जल
भगवान को स्पर्श करा तो वो जल तुलसी के क्यारे में चले गया। अगर हम हमारे महादेव का स्पर्श कर लेते हैं तो हम भी भगवान के धाम को चले ही जाते। मात्र स्पर्श। स्पर्श मात्र से हम भगवान शंकर के करीब में पहुंच जाते हैं, शिव के नजदीक में पहुंच जाते हैं, शंकर के करीब में पहुंच जाते हैं। मात्र स्पर्श। तुम जाओ 2 लोटा जल लेकर जाओ, और 2 लोटा जल लेकर 2 बेलपत्र लेकर भगवान शिव के शिवालय में पहुंचिए, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचिए। चलिए। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करे दर्शन आपको। चलिए 2 लोटे जल लेकर मालन, 2 लोटे जल लेकर, साथ में 2 बेलपत्र लेकर भगवान शंकर के शिवालय की ओर चले। भगवान शिव के शिवालय की ओर बढ़ी, शिवलिंग की ओर आगे बढ़ती चली। रोज जाए, सावन के महीने में रोज भगवान शंकर की आराधना करे, रोज भगवान शिव के मंदिर रोज जाए, शिवालय रोज जाए, प्रतिदिन। अब जब रोज भगवान शंकर के मंदिर की ओर चली, एक दिन मालन के पास में भी चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं थे। श्रावण का महीना था, व्रत उसके चल रहे थे, भूख बहुत लग रही थी। दो व्रत हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है 2 व्रतों का स्मरण जरूर करिएगा। पहला, सावन के महीने के सोमवार। दूसरा, शिवरात्रि। कौन कौन से? जम के बोलिए जरा। सावन के महीने के सोमवार और दूसरा शिवरात्रि। शिव महापुराण की कथा कहती है साल भर तुम कोई व्रत करे ना करे, साल भर तुमने कोई उपास करा ना करा, अगर ये शिवरात्रि का व्रत और सावन के महीने के सोमवार का व्रत जो मनुष्य कर लेता है उसको वर्ष भर के व्रत का सारा पुण्य अपने आप प्राप्त हो, उसको वर्ष भर के पूरे व्रत का पुण्य प्राप्त हो जाता है। 2 व्रत है, 2 व्रत। एक व्रत है सावन के सोमवार का और दूसरा व्रत है शिवरात्रि। सावन का सोमवार और शिवरात्रि, ये 2 व्रत। कितने लोग हैं यहाँ जो सावन के सोमवार का व्रत करते हैं? जरा हाथ उठाइए। सब करते हो? बहुत बढ़िया। हर हर बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल सावन में 2 लोटा। बस हाथ में 2 लोटा का जल भरा हुआ। भक्ति को दुगना करना है, भजन को दुगना करना है, स्मरण को दुगना करना है, व्रत साधना को दुगना करना है। सावन के महीने में अपनी साधना को, अपने भजन को, अपनी भक्ति को, अपने बल को, भगवान की विरल भक्ति को बढ़ाना है, इसको दुगना करना है। मालन को भूख लग रही है, बेलपत्र भी नहीं है, भगवान शिव को समर्पित करने के बेलपत्र भी उसके पास में नहीं।
भूख लग गई, बेलपत्र भी उसके पास। अब क्या कर, विचार कर। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बेलपत्र लेने के लिए पहुंची। देखो मार्ग कौन दिखाता है, मार्ग दिखाने वाला कौन है? देवाधिदेव महादेव। आपको मार्ग दिखाने वाला, ये सब मार्ग के ऊपर चलता है। अब कल दोपहर में कथा में हमने कह दिया कि कल कथा विराम दे दी, फिर बाद में कहीं शंकर जी को बेत्रवती माता ने भोलेनाथ जी से कहा होगा ये हो क्या रिया है, तो फिर मालूम पड़ा कि कथा फिर चालू हो गई। तो ये सब मार्ग दिखाने वाला देवाधिदेव महादेव है। भगवान बस बेलपत्र लेने के लिए गई थी और बेलपत्र ले जाते उसने वो पात्र का दोना, वो मिट्टी का पात्र उठा लिया और देवाधिदेव महादेव के मंदिर में लेकर पहुंच गई। बेलपत्र लेकर आज मंदिर में नहीं गई, आज थोड़ा सा मीठा लेकर जो उसको मिला था उसको लेकर मंदिर में पहुंच गई और भगवान देवाधिदेव महादेव के सामने, भगवान शंकर के सामने, भगवान शिव जी की साक्षी में उसने वो मिष्ठान रखकर भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, आज मेरे पास देने के लिए बेलपत्र नहीं है, मैं जल लाई हूँ, साथ में ये थोड़ा सा प्रसाद लाई हूँ, आप पा लीजिए। और भगवान को देने लगे। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं बर्फी, वो शक्कर जड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बड़ी, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बड़ी रे। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी, वो शक्कर जड़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ओ पूजा की थाली में लिए खड़े रे, पूजा की थाली में लिए खड़े रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। आप में से कितने लोग बैठे हैं जो शंकर जी की पूरी सेवा कर सकते हैं, पूरा पूजन कर सकते हैं? शंकर जी की पूरी पूजन किसी को आती है क्या? अरे जम के तो बोलो। भगवान शंकर की पूरी पूजा किसी को आती है? स्वयं नारायण भगवान विष्णु स्वयं रूप रख कर आए और स्वयं माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती तुम्हें मंत्र नहीं आता, पार्वती तुम्हें साधना नहीं आती, पार्वती तुम कोई श्लोक नहीं जानती, पार्वती तुम अक्षर नहीं जानती, पार्वती तुम शंकर की पूजा नहीं जानती, पार्वती तुम शंकर की आराधना नहीं जानती, ना तुम मंत्र, ना कोई विद्या, ना तंत्र, ना साधना, तुम भगवान शंकर की पूजन करना नहीं जानती, तुम्हें शिव कभी नहीं मिल सकते। पार्वती जी छोटी सी अवस्था में गुफा के अंदर बैठकर तप साधना में लगी थी। भगवान नारायण ने जब रूप धर कर बोला कि तुम्हें कुछ नहीं आता, पार्वती जी कहती हैं मुझे कुछ नहीं आता, बस एक काम तो आता है, लोटा भर कर जल चढ़ाना तो आता है, मेरा शंकर मुझे मिलेगा। कोई तुमसे कहे तुम्हें पूजन करना नहीं आता, तुम्हें चंदन लगाना नहीं आता, तुम्हें जनेऊ चढ़ाना नहीं आता, तुम्हें बेलपत्र चढ़ाना नहीं आता, तुम्हें शंकर जी को भोग लगाना नहीं आता, तुम्हें शंकर जी की आरती करना नहीं आती, तुम्हें शंकर जी को रिझाना नहीं आता, पंचामृत से स्नान कराना नहीं आता, पहले दूध चढ़े की, जल चढ़े की, दही चढ़े की, शहद चढ़े, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें क्या चढ़ा रही हो, तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं है, उससे कहना मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो केवल इतना जानती हूँ महादेव मेरे हैं, मैं महादेव की हूँ, एक लोटा जल चढ़ा लेती हूँ, बस मेरा महादेव से रीच आता है, मैं ज्यादा नहीं जानती, मुझे ज्यादा आडंबर नहीं आता, मैं ज्यादा पहचानना नहीं आता कि मैं क्या चढ़ाऊं और क्या ना चढ़ाऊं, बस मैं इतना जानती हूँ कि शंकर को रिझाने का एक तरीका है, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लो, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का जाप कर लो, ओम
नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लूं, या एक लोटा जल मेरे महादेव को रिझा लूं, वो भी ना बने 3 बार ताली बजाकर शिव को रिझा लूं, वो भी ना बजे तो बम्बा भोले बोल कर मैं शिव को रिझा लूं, इतना भी ना बने तो उसके शिखर का दर्शन से कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बने रे। हम नहीं जानते, हमें कुछ नहीं आता, हम तो इतना जानते हैं कि शिव को कैसे रिझाया जाए, शंकर को कैसे मनाया जाए। अब आप शिव जी को रिझा रहे हो, आप भगवान शंकर को रिझा रहे हो, आप भगवान शिव की आराधना कर रहे हो, आप शंकर जी का स्मरण कर रहे हो, आप शिव भक्ति कर रहे हो, आप शिव में अपना ध्यान लगाए। एक बार हम बुधनी में कथा करने गए, बहुत पहले की बातें हैं ये, अब तो इतना समय नहीं मिल पाता, अब ये सब 20-20, 19-19, 22-22 साल पहले के प्रसंग हैं। और बहुत से ऐसे प्रसंग रहते हैं जो स्मरण में बने रहते हैं। जब हम एक बार विदिशा में कथा करने के लिए आए थे 23 साल पहले, नंदवाना में छोटी छोटी गली थी विदिशा की, नंदवाना में, और वहां श्रीनाथ जी की हवेली, शायद हवेली जी भी होगी, हवेली जी के पास में यजमान का घर था, अग्रवाल जी का, जहां कथा करी थी, अनाज का काम था, भी उनके साथ कोई कमी हो गई है इसलिए वो लोग नहीं आए। तो हवेली जी से सामने वाली पट्टी में 4-5 घर छोड़ के शायद अग्रवाल धर्मशाला या कोई उस धर्मशाला पे, अब पहले तो पुरानी थी, नहीं हो गई क्या वो? अच्छा, पहले पुरानी थी, उसमें ऐसी लकड़ी की बनी हुई थी और एक बड़ा सारा हॉल था, बीच में लकड़ी के खंभे लगे हुए थे, उसी में हम रुके थे, विदिशा में आए थे, उसी में हम लोग ठहरे हुए। 23 साल पहले का स्मरण, और हम आए थे कथा करने, और उससे पहले का एक प्रसंग श्रीनाथ जी की हवेली का हमको सुनने को मिला था विदिशा का, कि ठाकुर जी की हवेली में यमुनाष्टक का पाठ था, और एक विदिशा की एक माँ जो यमुना जी से इतना स्नेह करती थी, ठाकुर जी से इतना स्नेह करती थी कि वो यमुनाष्टक के पाठ में पूरा श्रृंगार कर कर पहुंच गई थी, और जैसे यमुना जी के अष्टक का पाठ का पर्दा हटा, वैसे यमुना जी का फोटो बीच में से चटक गया था और उसके प्राण छूट गए। ये विदिशा का इतिहास कहता है, ये विदिशा की कथा कहती है, मतलब विदिशा में भगवान की भक्ति को प्राप्त करने वाले, भगवान की अविरल भक्ति को संजोने वाले, भगवान की अविरल भक्ति को दिल में रखने वाले, अगर कहीं दर्शन करना हो तो एक बार विदिशा की पुण्यमय धरा पर आकर जरूर करिएगा। शिव को रिझाना, राम को रिझाना, कृष्ण को रिझाना, अविरल भक्ति को धारण करना, ये कुछ पुराने प्रसंग। पहले हम विदिशा, एक बार हम बेरेसिया भी गए थे 22 साल पहले, वहाँ श्री गोपाल जी अगाल जी के यहाँ रुके थे, जगदीश जी सारडा जी की धर्मपत्नी रजनी सारडा जी कथा कर रही, उस समय पर दीपक शर्मा जी उन गेस वाले, उनकी माँ बुजुर्ग थी, और दीपक शर्मा जो गेस वाले उनकी माँ बुजुर्ग, और वो उनका नियम था कि ठाकुर जी की हवेली में, जब बेरसिया में गहुई समाज की हवेली जी थी ठाकुर जी की, उसमें वो रोज प्रतिदिन माला जी तैयार करके और लेकर आते। ऐसा ही एक प्रसंग बुधनी का स्मरण आता है। अब बुधनी में एक कथा करने के लिए दशहरा वाला मैदान में गए, तो एक महिला वहां आकर, जब हम छोटे ही थे तो वहां की बोली, गुरुजी, हमने कहा क्या है? मेरा पति मुझे भजन में नहीं आने देता। हमने कहा तेरे पति को भजन से क्या दिक्कत है? बस आने नहीं देता है। और मैं आ भी गई ना तो मेरे को आंख दिखाएगा और उठा के ले जाए।
हमने कहा जीजी तू बाहर आ। हमने कहा बोल रे जीजा, तू हमारी बहन को कथा में क्यों नहीं आने देता? नहीं आने दूंगा, आज भी नहीं आने दूंगा, ना कभी नहीं आने दूंगा। तो हमने कहा मत आने दे, पर बता तो सही क्यों नहीं आने देता? कि जब भी भजन में जाती है एक ही भजन गाती है, कैलाश पर्वत पे जाके रेऊंगी और भोले को अपना बना के रेऊंगी। तो भोले से तेरे को तकलीफ क्या है ये बता? भोले से तकलीफ नहीं है, हमारे पड़ोस में चाट का ठेला लगाता है, वो भी भोला ही है। नहीं जानता, इसको नहीं जानता। अब हमने उससे कहा कि जीजी को बुला, जीजी को बुलाया, तेरे हाथ जोड़ूं, आज के बाद तू भोले का भजन नहीं गाएगी कैलाश पर्वत पे जाके रहने वाले। तो कि नहीं गाऊंगी, कसम आज से सौगंध खाऊंगी। अब वो शाम को फिर भजन में आ गई और राजपूत आंटी थी, वो भजन साथ में बैठ के गाए, तो उसने फिर भजन छेड़ दिया, भोले भंडारी रे दूर करो। उसका पति फिर मेरे पास आके खड़ा हो गया, देख अभी तुम देख। शिव कथा करती है भाई, वो तो पुराने प्रसंग हैं तो याद आ जाते हैं, पर अगर शिव पुराण कहती है तुम अपनी अविरल भक्ति पर ध्यान दो। दुनिया क्या समझ रही है, दुनिया क्या बोल रही है, दुनिया क्या कर रही है, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। क्या किसको रोइए, चादर तान के आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। दूसरे के चक्कर में अपन अपनी जिंदगी क्यों नाश करें? भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो। परिवार वाले अगर मना करते हैं कि शिव पुराण में मत जाओ, मत जाओ। तो परिवार वाले मना कर रहे हैं कि मंदिर मत जाओ, मत जाओ। परिवार वाले तुमसे कहते हैं कि शंकर का नाम मत लो, मत लो। घर में रहो, घर में रहकर भगवान शंकर की ऐसी भक्ति करना, घर में रहकर तुम्हारे घर में जो मिट्टी का गमला हो, कोई भी पौधा हो, उस पौधे में मिट्टी को उठाकर उसका शिवलिंग बना लो, वहीं पर पूजन कर लो, वहीं पर भजन कर लो। वो मना करे कथा में मत जा, घर में बैठकर टीवी चालू करके कथा सुन लो। वो मना करे शिवालय मत जा, घर में भगवान शंकर के मंदिर न जाकर अपने घर में शिवलिंग पर जल चढ़ा लो। पर शंकर की भक्ति जरूर करो, क्योंकि शिव भक्ति के बिना जीवन का कल्याण नहीं है, पार नहीं हो सकता। मालती सोनी जी बिठक नगर। पति का डायलिसिस चल रहा था, वेंटिलेटर पे थे, डॉक्टर ने कह दिया था कि डायलिसिस लगातार चलेगा। और शिव जी पर इतना भरोसा इस जीजी ने करा, इस बहन ने करा कि अब डायलिसिस बंद हो गया और शंकर की कृपा से किडनी